अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एम के शराजी आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त आपके सामने एक तारीख़ी और गुजरात शहर की मुकम्मल तारीख़ की एक किताब पे बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मुरक्का गुजरात। ये हालिया दिनों में मुझे शेख अब्दुल रशीद साहब ने गिफ्ट की है और आप गुजरात यूनिवर्सिटी के मीडिया डायरेक्टर हैं और आप बड़े मुहक्किक दानश्वर हैं, अदीब हैं और बड़े एक आला पाए के रिसर्चर हैं। और आपने बड़ा गैर मामूली काम किया है कि आपने गैर उर्दू जो किताबें थी, जिसमें आईन अकबरी, तुज़्के बाबरी और फ़िरोज़ शाही जो ज़ियाउद्दीन बरनी की किताब है, उनसे आपने इक़्तिबासात लेके और उर्दू में इसे इस किताब में दर्ज किया है। और ये खालस उर्दू में किताब है जो अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फ़िराज़ की जो उर्दू है, बहुत आसान उर्दू है और ऐसी उर्दू है कि जिसकी समझ हर तालिब इल्म के ज़हन में आती है और अहले इल्म लोगों के लिए ये बड़ी गैर मामूली किताब है। और आपको पता है कि गुजरात शहर भी उन गैर मामूली ख़ित्तों में से एक है कि जिसमें तारीख़ हज़ारों सालों की रकम है। अगर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की तहज़ीब और मेरगढ़ की तारीख़, तो गुजरात शहर भी इनसे पीछे नहीं है। बेशक तारीख़ में इसका नाम बदलता रहा है, तो शेख साहब ने इसमें तफसील से लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ मैं कुछ इसमें ऐसी शख्सियात हैं जो शायद तारीख़ में पहली दफ़ा सामने आ रही हैं, मौजूद तो थी लेकिन पहली दफ़ा ये सामने आ रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं इस किताब के अंदर ना, तो मज़हबी रूहानियत की जो शख्सियात हैं, सूफिया का जो किरदार है, वो आप तफसील से किताब में पढ़ सकते हैं। तलीमी और समाजी लोगों की भी इसमें ना तारीख़ की जो शख्सियात हैं उनको भी इसमें जगह दी गई है। इल्म और अदब के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, सहाफ़त के मैदान में जो लोग थे वो भी इसमें शामिल हैं, फ़नकार लोग थे जो वो भी इसमें शामिल हैं और रोमानवी किरदार भी इसमें है, जिसमें सोनी महिवाल, माया और बानो जो थी, क्या नाम है, इकबाल बानो, उनका भी जिक्र है इसमें। कामयाब बिजनेसमैन लोग भी हैं इसमें, यानी कि गुजरात की जितनी बड़ी गैर मामूली शख्सियात थी वो इसमें शामिल हैं। तो मैं ज़िक्र ये भी करता चलूँ कि कुछ मजहबी तसव्वुफ़ की वजह से कुछ ऐसी शख्सियात पीछे रह गई थी जो ज़िंदगी के मैदान में बड़े गैर मामूली थे, जो सिर्फ़ इस वजह से छुपने से रह गए थे कि यहाँ पे मज़हब का भी काफ़ी हमारे यहाँ गलबा है, जिनमें राम प्यारी हैं और राजेंद्र कृष्ण हैं, ममताज़ शांति है, रणबीर सिंह हैं, तो प्रकाश टंडन हैं, बाबा हरनाम सिंह हैं, ज्ञानी चेत सिंह हैं, संत बाबा प्रेम सिंह हैं, चौधरी लखी सिंह हैं। तो देखना ये है कि गुजरात जो है वो तारीख़ में बड़ा गैर मामूली रहा है कि हम पुरानी से तारीख़ हज़ारों सालों की अगर उठा के देखें, जिसमें अलेक्जेंडर और राजा पोरस की जो जंग थी उसमें भी ज़िक्र गुजरात शहर का आता है, जिसमें फालिया शहर जो है गुजरात का, ये सिकंदर का घोड़ा था बुर्ज फालिया, जिसका नाम बाद में फालिया पड़ा लहजे की हिसाब से। ये यूनानियों ने जो है ना तारीख़ लिखी है, तो इसमें गुजरात का ज़िक्र भी आया है कि जो वेद लिखे गए हैं, मज़े की बात है कि जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, रामायण और महाभारत जो है, कौरव पांडव की जो जंगें हैं, ये पुठार के इलाके में भी कभी गुजरात शामिल था। यूनानियों ने इसे पुठार के इलाके में भी शामिल किया है। तो यहाँ बरे सगीर में जितनी बड़ी नकलो हरकत होती रही हैं, तो ये उसमें गुजरात शामिल था। बेशक इसका नाम तब्दील होता रहा है। तो
देखना ये है कि बड़ा गैर मामूली काम उन्होंने शेख अब्दुल रशीद साहब ने किया है। आप गुजरात यूनिवर्सिटी के मीडिया डायरेक्टर भी हैं और बड़े महक्क़ के बड़े रिसर्चर हैं कि फ़िरोज़ शाही जो किताब है ज़ियाउद्दीन बरनी की, बड़ा मुस्तनद हवाला है तारीख़ का। फिर तुज़्के बाबरी है जो मुग़ल सल्तनत का पहला हुक्मरान था। फिर उसके बाद किताब है आईन अकबरी, जलालुद्दीन अकबर की किताब थी। जो गैर उर्दू किताबें थी उनसे इक़्तिबासात भी इस किताब में शामिल किए गए हैं। और ये किताब हर अहले इल्म के लिए इतनी ही हैसियत रखती है कि जितनी हमारी पाकिस्तान की हमारी मजहबी तारीख़ और हमारी जोग्राफ़ियाई तारीख़ जो है वो इस मुकम्मल इसमें शामिल है। तो हालिया दिनों में मुझे उन्होंने ये किताब गिफ्ट की तो मैंने इसका मुताला किया तो मुझे तो ये बड़ी गैर मामूली लगी है। इसमें अल्लामा इकबाल के ससुराल का भी ज़िक्र है। आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल की पहली शादी जो है वो गुजरात में ही हुई थी। तो उसके अलावा इसमें सूफिया का बड़ा किरदार है और ज़िंदगी के दूसरे मैदान में जो लोग आए थे, मुख्तलिफ़ शोबे होते हैं ज़िंदगी में, आप लोग जानते हैं। तो शेख अब्दुल रशीद साहब ने उनको भी इस किताब में शामिल किया है।